मार करके जब मैं आऊंगी तो क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? बोले कि हाँ हाँ। और लोभ हो गया ना पूतना मौसी को, लोभ हो गया। अब वहां से चली तो बहुत अच्छा सुंदर सा स्वरूप बनाया है। कंसेन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु सचार निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिशो पुरग्राम व्रजादिशो। प्रहिता उपसर्ग विशेष रूप से हित करने के निमित्त पूतना आ रही है। वह पूतना कैसी है? बाल घातनी है, नन्हे नन्हे शिशुओं को मारने का काम करती है। विशेष रूप से हित करने के लिए आ रही है और पुर में प्रवेश करने को है। अच्छा, पूतना शब्द का क्या अर्थ है? पूत धन ना। पूतना शब्द को का अगर विच्छेद किया जाएगा तो क्या होगा? पूत धन ना। पूत अर्थात पुत्र और ना अर्थात नहीं है। जिनके पुत्र नहीं है उसको कहते हैं पूतना। एक और एक संत भगवान और भी अपना भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं पूत धन ना। जो पवित्र नहीं है, पूत का अर्थ है पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। तब तक तीसरे संत बोल पड़े, बोले कि नहीं यह बात सही नहीं है। तो बोले कि और कौन सी बात सही है? बोले कि पू धन तना, बुलावे पू कह करके आओ इधर और प्राण ले ले, उसी को कहते हैं पूतना। तो पूतना शब्द का क्या अर्थ है? अब आ रही है और ऐसा श्रृंगार किया है महाराज जिसका कैसे वर्णन किया जा सकता है। वलगो सुमिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंती वनिता ब्रजौक सांप्रत बालाओं के स्वरूप में हो गई है। और ऐसा श्रृंगार महाराज जी कर ली है कि उनके सिर में लगे हुए कुंद चमेली के फूल गिरते हुए आ रहे हैं। असम अमम सताम भोज करे डरे रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिः। गोप्या श्रियम, उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ वो दिखाई दे रही है। और यशोदा मैया कि बहन के जैसी है लग रही है। और जब पहुंची तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। अब ये देखिए राक्षसी आ रही है मुझे मारने के लिए, अब मैं क्या करूं। और एक गोपिकाएं सब नाच रही हैं, आनंदित हैं। पता नहीं है किस प्रसन्नता में। वृद्धावस्था में नंद बाबा की यशोदा मैया को संतान की प्राप्ति हुई है, इसी प्रसन्नता में आनंदित हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं। और भगवान ने दूर से ही देखा तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान से पूछा, भगवान के भक्तों ने, एक बात बताओ प्रभु, आप क्यों अपने नेत्रों को बंद कर लिए? क्यों अपने नेत्र को बंद कर लिए? तो कहते हैं कि प्यारे भक्तों, मैं बता रहा हूं, देखिए पूतना क्या है? पूत धन्ना अर्थात जो पवित्र नहीं है।
कि पूतना देखिए आ रही है और अपने स्तन में कालकूट का विष लगा करके आ रही है, और मैं क्या करूं, पीऊं कि न पीऊं? अगर मैं पीता नहीं हूं तो भी गलत है, और पी लेता हूं तो सीताराम हो जाएगा। क्या करूं? मानो अपने आंखों को बंद करके ये विचार कर रहे हैं, और इस विचार में भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। हे बाबा, आप तो कालकूट विष को पान करने वाले हो, और ये मेरी मौसी आ रही है, इसके विष को आप पान कर लो, पर लेकिन एक बात है बाबा, दूध मेरे लिए बचा करके रख देना। विष आप पा जाओ, पर लेकिन दूध मेरे लिए छोड़ देना। हे बाबा, अब आप आओ तो। और ये आगे बढ़ती हुई आ रही है। भगवान इस प्रकार से एक संत भगवान अपना भाव व्यक्त करते हैं, तब तक दूसरे वाले संत बाबा बोल पड़े, बोले कि देखिए, भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि मानो हनुमान जी का ध्यान करने लगे। उल्लिंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनिम जनकात्मजायः आदायते नैव ददाह लंकाम नमामितं प्रांजलि रांजनेयम। हनुमान जी महाराज जी का ध्यान करने लगे। जब भगवान श्री राम जी जाने लगे तो हनुमान जी बोले कि हम भी चलेंगे। बोले कि आपको तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, बोले कि आप नहीं ले चल रहे हो ना मुझे वैकुंठ में। बोले कि भैया वहां पर कथा नहीं मिलेगी। तो बोले कि आपकी जब कथा नहीं मिलेगी तो मैं यहीं पर रहूंगा धरती पर, इसी धरती पर मैं रहूंगा। जब आपकी आवश्यकता है, क्योंकि राक्षसी को मारने में आप प्रवीण हो, और ये पद में मेरी मौसी लगती है, मैं क्या करूं क्या नहीं। मानो एक संत भगवान ऐसा भाव देने लगे, तब तक दूसरे वाले संत अपना फिर पुनः भाव दे कहने लगे। बोले कि क्या मैं बताऊं, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये देखिए इसकी तो दिशा। पवित्र उस परमात्मा को का स्पर्श करने का कैसे क्रम लगाया हुआ है, कैसे क्रम लगाया हुआ है, मैं क्या मैं बताऊं। पर लेकिन एक बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मन में विचार करने लगे कि आने वाला युग इसी को देख करके मैं अनुभव में कर रहा हूं, और उसका मैं अवलोकन में कर रहा हूं। क्या कि कलिकाल की जो मौसियां होंगी, अपनी बहन के उस सुंदर से सांवले से बालक को मार करके, अर्थात विषाद दे करके उनके धन को हरण करने के निमित्त वो क्रम भी लगा सकती हैं। इसलिए मानो, अरे भक्तों, मैं अपने नेत्रों को इस कारण से मैं बंद कर रहा हूं, और आज भी ऐसा प्रकरण चल रहा। बोले कि क्या मैं भी खिला सकती हूँ इसे? बोले कि हाँ हाँ बना, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि आप हमारे यहाँ आई। हम आपको बुलाने के लिए मैं संदेशा देने वाली थी, और आप स्वयं चल करके आ गई। ये हमारा सौभाग्य, खिला लो। और इधर से नाच गाना बजाना सब चल रहा है, सब नृत्य कर रही हैं। भगवान अपने नेत्रों को खोल नहीं रहे हैं, इसलिए भगवान के नेत्रों में आकर्षण है। अगर देख लेंगे तो वो उनका हो जाएगा, तभी तो भगत लोग उनके बन जाते हैं, तभी भगत लोग उनके बन जाते हैं।